रूप बदल करके, वेश बदल करके भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए। भोलेनाथ भी आए, भोलेनाथ भी वेश बदल करके भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जब भोले बाबा आए तो भोले बाबा का स्वरूप कैसा था? बड़ा विकराल स्वरूप बनाया था। लट बिखरी पैरों तलक, गंभीर त्रिशूल हाथ में है, रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, प्यारा नादिया साथ में है। भयानक स्वरूप भोले बाबा का, औघड़ बाबा का स्वरूप बनाया। हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर में भभूत रमाए, एक बड़ा विशाल नादिया साथ में लिए, और भगवान भोले बाबा की जटाएं पृथ्वी तक बिखरी हुई, लंबी लंबी जटाएं। द्वार में ही आकर के अलग जगाई, अलग सुन करके दासी बाहर आई। जब दासी बाहर आई, दासी ने कहा, अरे बाबा, अभी तक आप रह गए थे, क्या चाहिए आपको? दासी को जब बाहर आया भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा कहते हैं, तुमसे क्या है वास्ता, तुम तो यहाँ से जाओ, जिसने भेजा है तुम्हें उसको यहाँ पठाओ। हमें तुमसे कोई काम नहीं, तुम ब्रजरानी को बाहर भेजो, हमें तो यशोदा मैया से काम है, यशोदा मैया से बात करेंगे तो भी सही है, यशोदा मैया से ही बोले। दासी कहती है, अरे यशोदा मैया को बहुत से काम है घर के, उनको क्या पड़ी है कि वो द्वारे तक आए? तुमको अगर कुछ चाहिए तो हमसे ही बताओ। भोले बाबा कहते हैं, अच्छा दासी ये बताओ, नंद बाबा और यशोदा मैया का द्वार में आए अतिथियों के लिए क्या आदेश है तुम्हारे लिए, तुम्हें? दासी कहती है, उनका तो ये हुक्म है कि जो भी द्वार में आए वो खाली हाथ ना जाए, उसको मुंह मांगा दान प्रदान किया जाए। कोई भी खाली हाथ द्वार से नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, अच्छा, उनका जब यह हुक्म है मुँह मांगी सब पाए, हम बस यही मांगते वही यहाँ पर आए। तो हम यही मांग रहे हैं कि ब्रजरानी ही बाहर निकल करके आए, यशोदा मैया बाहर आए। अब दासी लाचार थी, चली फुला कर गाल, कहा यशोदा मात से जाकर सारा। अब दासी लाचार हो गई तो अंदर गई, यशोदा मैया के पास पहुंची और यशोदा मैया से सारा हाल बताया। ब्रजरानी एक विकट बाबा, द्वारे पे आन विराजा है। अरे मैया, द्वारे में एक बाबा आया है और बार बार याचना करता है कि यशोदा मैया को बुला। नंदरानी ने कहा, तो उस बाबा से पूछ तो उसको क्या चाहिए, जो भी उसको चाहिए, जो वस्तु चाहिए उसको प्रदान कर दे। दासी कहती है, मैं उससे बात नहीं करती, मुझको वह आंख दिखाता है। तुम गृह स्वामिनी गृह लक्ष्मी हो, इसलिए तुम्हें बुलाता है। मैं तो उससे बात करूंगी नहीं, बात बात पर आंख दिखाता है। कहता है, घर की स्वामिनी को ही बाहर भेजो। तो मैया कृपा करो, आप ही जाओ, उस बाबा से बात करो, आखिर उसको क्या चाहिए। यशोदा मैया विचार करती है, चलो हो सकता है कोई दिव्य बाबा हो और मेरे लाला को आशीर्वाद मिल जाए। तो जब इतनी हट कर रहा है बाबा, यशोदा मैया जो है बाहर आई,
और जब यशोदा मैया बाहर आई, यशोदा मैया ने कहा बाबा लो हम बाहर आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए बताओ। भोले बाबा कहते हैं अरे मैया ये बाबा तेरे यहाँ बड़े दूर से आया है और इस बाबा की एक ही प्यास है और वो प्यास है तू अपने लाला का मुखड़ा दिखा दे। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरी मैया दिखा दे मुख लाल का। सिर्फ एक ही याचना है इस बाबा की और वो याचना है तू अपने लाला का मुखड़ा दिखा दे। यशोदा मैया कहती है बाबा तुमने अपनी शकल देखी है, इतना भयानक स्वरूप है तुम्हारा, मेरा नेक सा छोरा तुम्हारी ये भयानक शकल देखेगा तो डर जाएगा। मैं अपने लाला का मुखड़ा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। और कुछ चाहिए तो ले ले, भोजन चाहिए जितना भोजन करना हो उतना भरपेट भोजन मिले, हीरे मोती माणिक जवाहरात जो चाहिए मांग लो, लेकिन लाला का मुखड़ा देखने की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप विकराल है और मेरा लाला छोटा सा है। ये स्वरूप जो है मेरा लाला देख करके डर जाएगा। भोले बाबा कहते हैं मैया बहुत दूर से आस लेकर के आया और तेरा लाला कोई साधारण लाला नहीं है। जो चरण तुम्हारे आए हैं उनकी रज मुझसे बढ़कर है, ब्रज रज का मान बढ़ाएगी, यह गौरव उसके भीतर है। ये कोई साधारण लाला नहीं है, ये ब्रज का मान बढ़ाएगा आगे चल के। बड़े वर्षों के पश्चात, बहुत इंतजार करने के पश्चात इस लाला के बाल स्वरूप का दर्शन होता है। और रही बात भोजन की, तो मैया भोजन चाहिए नहीं, धन की नहीं कांक्षा है, बालक का दर्शन करने की बूढ़े बाबा की इच्छा है। ये धन दौलत हीरे मोती माणिक जवाहरात ये हमारे किस काम के? हम तो जंगल में रहने वाले, पर्वतों में पहाड़ों में रहने वाले, ये श्रृंगार वस्तुएं हमारे किस काम की? रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। जब बाबा ने हट करी तो यशोदा मैया जो है उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम हट कर रहे हो, ना जाने मेरे लाला से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है। अब इतना हट कर रहे हो लाला का दर्शन करने के लिए, तो हम तुम्हें अपने लाला का दर्शन कराए देते हैं, लेकिन दूर से ही देखना, नजदीक मत आना। यशोदा मैया लाला को उठा करके लाई और दूर से ही मुखड़ा दिखाया। वह नीलांबुज के सदृश सुंदर श्याम शरीर, बाल रूप में आ गया जब बाबा के तीर। जैसे ही भगवान को लेकर के मैया बाहर आई, दूर से ही मुखड़ा दिखाया और भगवान का मुखड़ा भोले बाबा ने दूर से देखा। पुलक उठा बाबा तभी छेड़ी अपनी तान, भोली माँ समझी नहीं वह वाणी वह गान। भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करके आनंद मग्न हो गए और जोर जोर से डमरू बजा करके नाचने लगे।
और अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगे। लेकिन यशोदा मैया को ये रहस्य नहीं पता चला कि आखिर ये बाबा मेरे लाला के को देख के इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है और ये कह क्या रहा है। यशोदा मैया को बात समझ में नहीं आई। भोले बाबा दर्शन करके और घर के बाहर चले गए, जाने लगे। भगवान विचार करते हैं, अच्छा भोले बाबा ने हमें अंदर से बाहर बुलवाया और हमारा दर्शन करके निकल गए। अभी आपने हमको अंदर से बुलवाया था, अब हम भोले बाबा को दोबारा घर बुलवाएंगे। किंतु अरे यह क्या हुआ, लाला हुआ उदास, दासी क्या रहता नहीं माता तक के पास। भगवान रोना प्रारंभ कर दिए और ऐसा रोए कि दासी चुप कराते कराते थक गई। मैया को दिया, मैया ने कहा ला मुझे, मैया ने लिया, मैया भी चुप करा करके थक गई। पर भगवान का ही को चुप हो, भगवान चुप नहीं हुए। दासी कहती है मैया ऐसा तो नहीं हुई जो अभी बाबा आया था उसने कोई लाला पर जादू टोना कर दिया हो, क्योंकि जब से वो बाबा गया है तभी से हमारा लाला रो रहा है। यशोदा मैया कहती है हो सकता है, आजकल के बाबाओं का कोई भरोसा नहीं, एक काम कर बुला करके ला उस बाबा को, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दासी दौड़ करके गई, भोलेनाथ कुछ दूर ही गए थे, बुला करके लेकर के आई। चलो ब्रजरानी ने बुलाया है, पता नहीं तुमने क्या किया है, जब से गए हो तब से लाला रोए जा रहा है, शांत नहीं हो रहा। भोले बाबा विचार करते हैं ये प्रभु की कौन सी लीला है, चलो देखते हैं। भोले बाबा लौट करके आए और जैसे ही लौट करके आए तो यशोदा मैया ने अपने लाला का मुखड़ा दुपट्टा से छुपा लिया। भोले बाबा कहते हैं अरे मैया मुख इसका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हो अंचल में, अपनी इन बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूँ पल में। मैया लाला का मुखड़ा छुपा क्यों रही हो, अरे मेरी ओर मुखड़ा तो करो। ये जो मेरी बड़ी बड़ी जटाएं हैं इन जटाओं से मैं बड़े बड़े रोग झाड़ देता हूँ, अब भी लाला का झाड़ा लगाता हूँ इन जटाओं से, देखना लाला चुप हो जाएगा। जटा से रोग झाड़ने का मतलब क्या है। भोलेनाथ ने विचार किया, मतलब यह कि तुम बड़े मैं छोटा हूँ नाथ, यहाँ सबके सामने कैसे नवाऊं मां। तो जटाओं से रोग झाड़ना तो बहाना था, भगवान ने अपनी जटाओं से भगवान के बाल स्वरूप का चरण पखारा, चरण स्पर्श किया और जैसे ही चरण पखारा झाड़ा लगाया सोई भगवान शांत, भगवान शांत हुए। डमरू में से ध्वनि हुई जयति सच्चिदानंद, गया तुरंत कैलाश को वह स्वरूप स्वच्छंद, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल लाल। इस तरह से रूप बदल करके भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने आए। ऐसे अनेक देवता रूप बदल करके आए, क्योंकि बड़े बहुत युगों के पश्चात भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन मिलता है।